तरह बिहेव कैसे करते हैं, इसको हमको ये कैसे पता चला कि वो बेस की तरह बिहेव करते हैं कि अगर मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड में अगर आपका ब्लू लिटमस पेपर डाल दिया जाए तो ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, सॉरी रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, तभी तो वो बेस होगा। तो वो जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इससे ये समझ में आता है कि जो मेटल ऑक्साइड है वो बेस की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए उनको बेसिक ऑक्साइड बोल देते हैं। अच्छा, तो मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड में पेज नंबर 6 पर नोट्स में आपके पेज नंबर 6 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में मेटल का रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से करा दिया जाता है तो बन जाता है मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड, ठीक। अच्छा, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स मतलब हमको अलग अलग मेटल्स के साथ में अलग अलग मेटल्स के हमको एग्जांपल्स देखने हैं। मिल गया पेज नंबर 6 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, वो कंप्लीट होने के बाद एसिड बेस एंड सॉल्ट है। फिर तीसरा चैप्टर दे रखा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मिला कि नहीं? मिल गया, पेज नंबर 6 में मिल गया। अच्छा, तो इसके बाद जरा देखिएगा, यहाँ पर है सोडियम। तो सबसे पहला मैं एग्जांपल दूंगा मेटल में सोडियम का। पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं सोडियम का। तो Na प्लस O2। सोडियम का जब हम एग्जांपल ले रहे हैं तो ये बन जाएगा Na2O। ये कैसे बना? ये हमको मालूम है कि सोडियम की वैलेंसी 1+ होती है, सोडियम की वैलेंसी 1+ होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2- होती है, 2-। सोडियम की वैलेंसी 1+, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2-, तो 2 इधर 1 इधर, Na2O 1। वो 1 लिखा नहीं जाता यहाँ पर, तो ये Na2O हो गया। अब इसको अगर हम बैलेंस करने की कोशिश करें तो बैलेंस देख लीजिएगा, इधर सोडियम के 2 एटम, इधर 1 एटम है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दिया। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का इधर 2 एटम है, इधर 1 एटम है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाएंगे, तो ऑक्सीजन के 2 हो गए, फिर वहाँ पे 4 है, ठीक है। और सोडियम के कितने हो गए? 2 × 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सेकंड केस हम देखेंगे पोटेशियम का। तो जो पोटेशियम है K और उसका रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ करा देंगे, तो ये भी कौन सा रिएक्शन बन रहा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बन रहा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब दोनों चीज़ें जुड़कर एक नया कंपाउंड बन जाता है। तो ये क्या बनेगा? ये भी देख लीजिए, ये भी ऐसे ही बनेगा, K2O बन गया। इसका मतलब ये K2O क्यों बना? क्योंकि पोटेशियम की वैलेंसी भी 1+ होती है, ऑक्सीजन की तो 2- होती ही है, तो ये K2O हो गया। इसको भी बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगाएंगे, ऑक्सीजन का 2 हो गया, लेकिन इसका 4 हो गया, तो यहाँ 4 लगा देंगे, ठीक है। तो 2 एग्जांपल्स तो ये हुए। इसके बाद देखिएगा, सोडियम मेटल एंड पोटेशियम मेटल आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन ऑयल टू प्रिवेंट देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर सो एज टू प्रोटेक्ट देम, ठीक है। तो सोडियम मेटल, पोटेशियम मेटल, ये दोनों जो मेटल्स हैं, ये जो है इनको ना केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। केरोसिन ऑयल में इनको रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव होने का मतलब ये है कि अगर एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है तो तुरंत ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है, मॉइस्चर से रिएक्ट कर जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। तो सोडियम और पोटेशियम दोनों ही बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए दोनों को किसी कंटेनर के अंदर केरोसिन डाल के उसमें रखा जाता है, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद द मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ज़्यादातर जो मेटल ऑक्साइड्स हैं उनको पानी में डिज़ोल्व करने की कोशिश करें तो घुलते नहीं हैं पानी में। आप ऐसे ही सोचो ना भाई, हमने ये कहा कि आयरन है और आयरन ऑक्साइड कैसे बनेगा? आयरन के ऊपर रस्टिंग हो जाती है, आयरन के ऊपर रस्टिंग जिसको कहते हैं जंग लगते हैं, कोरोजन, वो रस्टिंग हो जाती है। उस रस्ट को अगर आप साफ़ करने की कोशिश करो तो एक पाउडर सा इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो वो जो पाउडर सा इकट्ठा हो जाता है उसको ज़रा पानी में डिज़ोल्व करने की कोशिश करो तो घुलता नहीं है, ऐसे ही इनसॉल्युबल रह जाएगा। तो हम ये यहाँ पर बताना चाह रहे हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड्स पानी में घुलते नहीं हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर है, ठीक है। बट सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज। कुछ मेटल ऑक्साइड्स पानी में घुल जाते हैं और पानी में घुलकर क्या बनाते हैं? एल्कली बनाते हैं। एल्कली समझ गए ना क्या है? बेस, वो वाले बेस जो पानी में घुल जाए। तो वाटर सोल्यूबल बेसेस आर कॉल्ड एल्कलीज, वो एल्कलीज बना देते हैं।
तो देखिएगा जैसे हमने सोडियम ऑक्साइड की बात करी और पोटेशियम ऑक्साइड की बात करी, अभी सोडियम से सोडियम ऑक्साइड बन गया, पोटेशियम से पोटेशियम ऑक्साइड बन गया। मैं केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की कर रहा हूँ। मेटल को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम फर्दर देख रहे हैं कि ये मेटल ऑक्साइड क्या बेसिक है या नहीं है। तो अभी देखते हैं, जैसे यहाँ से बन गया सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम ऑक्साइड को देखा, चेक करा कि ये वाटर में घुलता है या नहीं घुलता है, तो पता चला कि ये घुल गया वाटर में। घुल गया तो क्या बनेगा, NaOH। NaOH हमने एसिड बेस वाले चैप्टर में पढ़ा है कि जहाँ पर भी लास्ट में OH आता है, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन जहाँ पर भी जुड़ता है, वो क्या कहलाता है, वो बेस होता है, वो बेस होता है। और वो बेस बना कैसे है, पानी में घुलकर, मेटल ऑक्साइड पानी में घुलकर, इसका मतलब ये वाटर सोल्यूबल बेस है, मतलब ये एल्कली है, ठीक है। अब इसको आपको सिर्फ बैलेंस करना है। तो बैलेंसिंग में आप देख लीजिए, सोडियम का इधर 2 है, इधर सोडियम का 1 एटम है, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, ठीक है, सोडियम बैलेंस। ऑक्सीजन का 1 इधर तो 2 है, और इधर 1 2 2, ऑक्सीजन बैलेंस। हाइड्रोजन के इधर 2 है, हाइड्रोजन का इधर 1 है, तो 1 2 2, हाइड्रोजन भी बैलेंस, पूरी तरह से बैलेंस। सेम यही काम K2O के साथ करना है, K2O प्लस H2O, ये बन गया KOH, इसके आगे भी 2 लगा दीजिए। तो ये दोनों बेसिस जो हैं, ये मतलब दोनों जो ऑक्साइड्स हैं, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड, दोनों ही बेसिस हैं, ठीक है। तो बेसिक ऑक्साइड हो गए। अब जरा देखिएगा नेक्स्ट पेज पर आइए, पेज नंबर 7 पर। तो जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी यहाँ पर मेटल्स के आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं, सब करने। तो देखिए, मैग्नीशियम मेटल डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। मैग्नीशियम मेटल डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन at room temperature. It reacts with oxygen on heating and gives intense heat and light to form magnesium oxide. तो क्या है, मैग्नीशियम मेटल जो है, इट डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। मैग्नीशियम मेटल ऑक्सीजन से ऐसे ही रिएक्ट नहीं करता जैसे सोडियम ने कर लिया, पोटेशियम ने कर लिया, ठीक है। अच्छा, इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, सोडियम को ऐसे ही खुले में छोड़ दो, कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम नहीं करता इस तरीके से, इतनी आसानी से नहीं करता है। तो क्या है, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन ऑन हीटिंग एंड गिव्स इंटेंस हीट एंड लाइट टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम लिया, ऑक्सीजन के साथ में मिक्स कर दिया, टेस्ट ट्यूब में कर ही नहीं रहा रिएक्ट, करने का इसको रिएक्ट कैसे करवाएं, टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा गर्म कर दो, हल्का सा गर्म कर दो, यानी कि रिएक्शन को आपने थोड़ा सा हीटअप कर दिया, रिएक्शन को आपने हीटअप कर दिया, फटाफट रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि Mg और O2, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब जुड़ेगा, फर्स्ट और सेकंड। अब थर्ड एग्जांपल ले रहे हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम इज अ मेटल, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, लेकिन कब जुड़ेगा, जब इसको हीट करा जाएगा, जब इसको हीट करा जाएगा तब जुड़ेगा। तो हीट कर दिया, हीट करने पर क्या होगा, MgO बन जाएगा, MgO बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन का इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन का 1 है, तो इधर 2 लगाना पड़ेगा और इधर भी 2 लगाना पड़ेगा, हो गया बैलेंस। फिर हम ये देखते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड डिजॉल्व्स इन वाटर पार्शियली टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो पानी में पूरी तरह से नहीं घुलता, पार्शियली डिजॉल्व होता है। पार्शियली मतलब थोड़ा सा घुल जाएगा, थोड़ा सा नहीं घुलेगा, तो पार्शियली डिजॉल्व होता है, और डिजॉल्व होकर क्या बना देता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, बड़ा हेल्पफुल होता है एसिडिटी होती है, एंटासिड है, ये होता है ना डाइजेशन, हाँ डाइजेशन। अच्छा, तो अब हमने MgO में H2O ऐड कर दिया, MgO में H2O ऐड करा, बन गया MgOH+, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो पार्शियली डिजॉल्व होता है, यानी कि थोड़ा बहुत कन्वर्ट हो जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बताइए जी, क्लियर? ये तुमने आपस में कुछ वो कर रखा है कि एक दिन बहन मैं नहीं आऊँगी तो आइए, एक दिन मैं, और जिस दिन आएंगे उस दिन बातें करेंगे। ये है पक्का? हाँ पक्का। बहुत अच्छा। और किसी दिन वो बंक वाला तो चलेगा, वो भी है। क्या
स्कूल आती है, स्कूल मतलब कल भी आई थी क्या, या इनविजिबल मोड में बैठी थी तो दिखाई नहीं दे रहा था? नोट कर रहा हूँ ये सब कुछ मैं। सर ये बात है, मौके पर चौका मारूंगा फिर मैं, देखते जाएंगे। ये सब रिकॉर्ड हाँ। अब इसकी फोटो लेनी पड़ रही है तुम्हें? क्यों? मोबाइल फोन ये 4 नोट्स रिकॉर्ड हो रहा है, इतना बड़ा कैमरा है। अभी इसमें वॉइस रिकॉर्डर लगा रखा है। अब जरा देखिएगा कि ये जो MgOH वोल्ट वाइज है, इसके बाद फिर एल्यूमिनियम की बात करते हैं। तो एल्यूमिनियम मेटल बर्न्स इन एयर ऑन हीटिंग टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम को मतलब इट बर्न्स इन एयर ऑन हीटिंग टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ऑक्साइड सीधा ही बन जाता है, लेकिन अभी मैग्नीशियम वाला ही काम करना पड़ता है कि गर्म करना पड़ता है उसको, बिना गर्म करे नहीं। तो यहाँ पर भी वही है कि एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन और फिर इसको आपको हीट करना पड़ेगा, तो बनेगा Al2O3। ठीक है, ये समझ गए Al2O3 क्यों? एल्यूमिनियम में वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन में वैलेंसी 2 है, इंटरचेंज होकर लिख दिया Al2O3। ठीक है, अच्छा उसके बाद बैलेंस करेंगे तो एल्यूमिनियम का इधर 2 है, इधर एल्यूमिनियम का 1 है, ऑक्सीजन का 3 है, ऑक्सीजन का 2 है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर लगाएंगे 3 2 6 इधर, तो एल्यूमिनियम का इधर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जो है ये कुछ अलग तरीके से बिहेव करता है, अजीब तरीके से। ठीक है, कैसे? हमने ये कहा कि जो मेटल के ऑक्साइड है ये बेसिक ऑक्साइड होते हैं। बेसिक ऑक्साइड मतलब बेस की तरह बिहेव करते हैं। ये जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है ये कहलाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? जो एसिड और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो कभी तो एसिडिक ऑक्साइड की तरह बिहेव करता है, कभी बेसिक ऑक्साइड की तरह बिहेव करता है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर। तो ये जो Al2O3 बना है ना, ये बेसिक ऑक्साइड नहीं है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड फिर उसको प्रूव करके दिखाना है, फिर देखेंगे कि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड कैसे है। तो फिर पीछे से दिख जाता है, इधर आगे बैठ जाएगा। अब देखिएगा, ये तुम बोलती हो आवाज़ है, मैंने आवाज़ नहीं सुनी थी इसकी, ये एक हफ्ते से आज मैंने आवाज़ नहीं सुनी। अच्छा ये तुमने कहा, अभी बोलती हो, मुझे लगा इसने बोला है पीछे से। सुधर जाओ, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। Al2O3 तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो Al2O3 का मतलब ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेस के साथ भी। तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, अगर हमने एसिड के साथ रिएक्ट करा दिया इसको, तो मैंने कहा कि इस टाइम ये एसिड है ना, तो इस टाइम ये बेसिक ऑक्साइड की तरह सॉल्ट बनाएगा। समझ गए? तुम फॉर्चून से आती हो ना, ब्लू मून से आती हो। अच्छा तुम दोनों सेम सोसाइटी में, फॉर्चून से कौन आता है? फॉर्चून से तुम आती हो। अच्छा वो 3 देवियाँ 9th क्लास में हुई हैं जो फॉर्चून से आती हैं। तुम आती थी ना तीनों, उधर से एक लड़की और आती थी, तो वहाँ से आती थी हिमालय प्रदेश से। एक तीसरी भी तो आती थी फॉर्चून, इधर से ब्लू मून से। ये 2 ही आ रहे थे। अच्छा जी देखिएगा, तो हम ऐसे ये कहेंगे कि ये बेसिक ऑक्साइड का मतलब हो गया बेस, और बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, इसमें तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है कि एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ चला जाता है। तो क्या हो जाता है? AlCl3। समझिए, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, क्लोरीन की वैलेंसी 1। एल्यूमिनियम की इसके साथ लिखेंगे, क्लोरीन की इसके साथ 1 लिखेंगे। 1 लिखा नहीं जाता तो एज इट इज छोड़ दिया।
H और O क्या बनाएगा, H2O, अभी भी पता है सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, वो ये हो गया इस तरह से। बैलेंसिंग यहाँ पर डूबा दो, क्लोरीन का 3 2 6, तो यहाँ पर 6 लगा दो, क्लोरीन का 6 हो गया, हाइड्रोजन का 6 बन गया, यहाँ पर 3 लगा दो, हाइड्रोजन का 6, ऑक्सीजन का 3, ऑक्सीजन का 3 हो गया एलिमेंट्स। ठीक है, उसके बाद चलिए जी, तो यहाँ पर ये बेसिक ऑक्साइड की तरह काम करेगा। अच्छा जी, अगला देखते हैं। एक मिनट, अगला देखिएगा। इन दिस रिएक्शन एल्यूमिनियम ऑक्साइड बिहेव्स एज अ बेसिक ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, अच्छा जी, फिर अगला देखेंगे Al2O3। अब ये वाला जो रिएक्शन है ये तो फिर भी डबल डिस्प्लेसमेंट का समझ रहे होगे कि ये इसके साथ चला गया, ये इसके साथ चला गया, लेकिन अगला वाला याद करना पड़ेगा। Al2O3 प्लस NaOH। तो अब हमने क्या कराया, अब हमने एक बेस के साथ रिएक्शन करा दिया, तो अब इस टाइम ये एसिडिक ऑक्साइड की तरह बिहेव करेगा, तो एसिडिक ऑक्साइड की तरह। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक बिल्कुल नए तरीके का कंपाउंड बनेगा जो आपने सुना नहीं होगा कभी, सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट, तो ये याद करने वाली चीज़ है, NaAlO2, NaAlO2 और प्लस वाटर। भाई एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट होता हुआ मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या है कि Na भी आ गया, O भी आ गया, Al भी आ गया, तो ये इधर जुड़ गया, इधर OH से H2O कैसे बना। तो आप ये समझिए कि यहाँ पर जो टाइप्स आपने करी हैं, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, रेडॉक्स, तो सिर्फ वही नहीं है टाइप्स ऑफ ऑर्डर रिएक्शन जो आपके सिलेबस में उतना दे रखा है। ठीक है, आगे आगे अगली फर्दर क्लासेस में जाएंगे तो और रिएक्शंस बढ़ते जाएंगे, तो ये वो एक्सेप्शनल केस है, इसको आपको याद ही करना है सीधा सीधा। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा था ना कि ये क्या है, सोडियम और ऑक्सीजन जुड़ा है, एक कंपाउंड बन गया, ये कॉम्बिनेशन का टाइप हो गया। ठीक है, तो ये कौन सा टाइप है ये आपको नहीं पता है, तो इसलिए एक्सेप्शनल है, इसको सीधे ऐसे ही याद करिए। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास। इसके बाद आगे चलते हैं। इन दिस रिएक्शन एल्यूमिनियम ऑक्साइड बिहेव्स एज एन एसिडिक ऑक्साइड। फिर क्या करेंगे हम, फिर क्या करेंगे कि यहाँ पर हम इसको बैलेंस कर देंगे, बैलेंसिंग वगैरह कर लेंगे अपने आप, छोड़ो। अगला देखो तो फिर, जिंक मेटल बर्न्स इन एयर ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड। जिंक मेटल जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जब हीट करते हैं वो तभी जलता है, वो ऐसे नहीं जलता। जैसे मैग्नीशियम को हीट करेंगे तभी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, एल्यूमिनियम को हीट करेंगे तभी एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, अब इसके बाद जिंक पर आ जाते हैं, अगले पर आ जाते हैं। तो ये जो एल्यूमिनियम था ये चौथा हमारा मेटल था, फिर पांचवा मेटल की बात करते हैं जिंक की। तो जिंक का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं और हीटिंग को लिखेंगे स्ट्रॉन्ग हीटिंग, स्ट्रॉन्ग हीटिंग। तो भाई जिंक ऑक्साइड बनेगा ZnO। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग करा और इसके बाद बैलेंसिंग देख लीजिए कि ऑक्सीजन का इधर 2 है, इधर भी 2 लगा दो, है ना, और फिर जिंक पे आ गया। और ये जो जिंक ऑक्साइड है, ये जिंक ऑक्साइड भी आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड की तरह ही बिहेव करता है। ठीक है, तो देखते हैं जी आगे। एक मिनट रुकिए जरा।
becomes same as over here. So it is tense. चलिए जी, तो अब जरा देखिएगा, जिंक ऑक्साइड जो है ये भी एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। ये भी एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो जिंक ऑक्साइड के साथ भी वही काम करेगा, कि जो ZnO प्लस HCl, ठीक है। अच्छा क्या बनेगा? ZnO से ही समझ में आ गया होगा ना, ठीक है, क्योंकि जिंक की वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तभी तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्लोरीन गिवन हो गया, तो ZnCl प्लस HCl। हाइड्रोजन का दो, हाइड्रोजन का एक, इधर भी लगा दो, क्लोरीन का दो, क्लोरीन का ऑक्सीजन हो गया, Zn का दो, ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन। अब इसके बाद ये तो हो गया हमारा HCl, तो हो गया एसिड। एसिड ये क्या हो गया? बेसिक ऑक्साइड। ये बेसिक ऑक्साइड हो गया, ठीक है। उसके बाद चलिए जी आगे फिर बात करते हैं कि अब हमारे पास ZnO, हमने कहा कि ये भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड है तो भाई अब फिर ये किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये क्या हो गया? बेस। और ये क्या हो गया? एसिडिक ऑक्साइड। ये एसिडिक ऑक्साइड है, तो भाई इसमें भी कुछ ऐसा जैसे यहाँ पर एक्सेप्शन है इस बेस का, ये इसमें लिखेंगे Na2Zn, इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, और इसको बोलते हैं सोडियम सिंकेट। सोडियम सिंकेट ये हो गया, तो साथ में ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए जी। अब जरा देखिएगा आयरन मेटल, ठीक है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आयरन एक कॉपर भी है, कॉपर भी है। तो आयरन डज नॉट बर्न इन एयर इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। अब आयरन जो है ये तो आयरन कह रहा है ना, हीट भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली भी हीट कर दिया तब भी रिएक्ट करने को तैयार नहीं है। तो आयरन डज नॉट बर्न इन एयर इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन ऑफ एयर ऑन हीटिंग टू फॉर्म आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड, ठीक है। तो आयरन सेकंड या थर्ड ऑक्साइड, जिसको हम बोल देते हैं Fe3O4, ठीक है। ये सिर्फ सीधा सीधा लर्न करना है, Fe3O4, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि Fe जो है, Fe यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया, क्या बनेगा? Fe3O4, Fe3O4, ठीक है। अब इसकी बैलेंसिंग कर लीजिए, तो इसका 3 है ना, इसको 3 बनाने के लिए यहाँ पर 3 लगा दिया, और इसको 4 है, इसको 4 बनाने के लिए Fe3O4 ये हो। अच्छा जी, इसके बाद हमने ये कहा कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर इसने जलना शुरू करा है, लेकिन हम अगर इसको और ज़्यादा तेज़ी से जलाना चाहें तो एक जलाने का तरीका ये है कि अगर हम इसमें आग लगाना चाहें आयरन में तो लगाई जा सकती है। डायरेक्ट आयरन का कोई पीस है उसको आप कैंडल पर लगा दोगे तो वो जलेगा नहीं, गर्म हो जाएगा, जलेगा नहीं। आयरन के जो पीसेज हैं, आयरन फिलिंग्स हैं, तो वो भी आयरन, उसको अगर किसी भी फ्लेम पर स्प्रिंकल कर दिया जाए, छिड़क दिया जाए, तब लगती है बड़ी तेज़ी से आग, ठीक है। तो वही है, दो अ पीस ऑफ आयरन मेटल डज नॉट बर्न इन एयर, एक पीस आयरन मेटल का वो तो जलेगा नहीं एयर में, बट आयरन फिलिंग्स बर्न विगरसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ अ बर्नर। किसी बर्नर के फ्लेम पर अगर उनको छिड़क दिया जाए तो बड़ी तेज़ी से जलते हैं।
उसके बाद बात करेंगे जी कॉपर मेटल की। कॉपर मेटल ऑल्सो डज नॉट बर्न इन एयर इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। कॉपर रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग टू फॉर्म अ ब्लैक सब्सटेंस कॉपर सेकंड ऑक्साइड। तो कॉपर जो है प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग का मतलब क्या है, जैसे कॉपर का बर्तन है उसको रखा फ्लेम पर और फ्लेम पर रखकर भूल गए कि भाई जलता रहा, ठीक है, अब वो जलता रहा जलता रहा जलता रहा, तो जब प्रोलॉन्ग्ड आपने हीट कर दिया तो कॉपर फिर कॉपर जैसा रहेगा ही नहीं, कॉपर बिल्कुल काला हो जाएगा और वो फिर अब जो कंटेनर है वो कंटेनर किस में कन्वर्ट हो गया, वो कंटेनर कॉपर सेकंड ऑक्साइड का कंटेनर बन गया, ठीक है। तो ये क्या होगा Cu + O2 क्या बनेगा Cu बैलेंस करने के लिए इधर लगाएंगे 2 और इधर 2 Cu + O2 gives Cu4, ठीक है जी। अब मेटल्स का सेकंड रिएक्शन देखेंगे। सेकंड रिएक्शन जो है वो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, तो भाई 1 मिनट वेट करिए बस, जरा मैं भी वाटर लेकर आता हूँ। हाँ अरे पड़े रहने दो उसको, पार्टीशन में क्या हो गया, तुम्हारी हंसी ना रुकी है सही, थोड़ा सा एकदम बारीक आवाज आती है इसकी। वही 50 से एक दिन पहले मुझे रखना पड़ा अपने को कॉलेज ले लो मैं क्या ऐसे आपको प्रोग्राम पे ये रख लो वर्ल्ड कप के सेकंड प्रोग्राम से भाई वो तो ठीक है ना जब वो पाकिस्तान था अबे इसने 5 तक डोनेट कर दिए और स्टाफ वो जो बॉल करता है राइट वो जो पानी जो खा लेते हैं अच्छा वाले सिराज ने 5 लाख में कुछ लोग कह रहे थे सर सैलरी करनी चाहिए सही सिंगल राजस्थान भाई ये पहले हड्डी जैसा था, ये मेरे से भी कुछ ना था से बता रहा भाई अब उसको मैं टपली मार के भागते थे फुटबॉल खेलने चढ़ता वक्त है तो बाद में लड़ाई हो गई थी वो प्रतीक में वो ऐसा सा दिखता देखा होगा उससे हो गई थी सबसे ये ना बड़ा किस एक्सरसाइज में कौन सी सबसे लड़ाई हमसे चेस्ट प्रेस मैं तो मैं सीन लड़ाई बताना बॉडी दिक्कत होती है देते हैं अब तो फिर भी थोड़ी यहाँ पे जा रहा है चलते हुए आराम से जा रहा है आउट ऑफ नोवेयर में पता नहीं आगे
क्या है? हर्ष बता भाई मतलब ठीक है दुश्मनी है क्या है एक बच्चा दिखा कह दिया तो अरे सुनो भाई कहाँ से आए वो सुबह रीयूनाइट हुआ था तीन चार हफ्ते बाद एक बंदा ने कहा पीट गया क्या है भाई कुछ भी हमारी सिक्योरिटी में 1.5 साल बाद क्या कर रहे हैं भाई खा रहे हैं आंटियों से बातें हो गई इसका पहले बताओ आदेश दिल्ली चला गया उसका स्कूल दिल्ली था और हाफ ईयरली में और बताओ उसके हाफ ईयरली में 10th में 42% आई थी और फाइनल्स में 93 कम है यूट्यूब चैनल बनाया ना सारे सब्सक्राइब करके बैठे जितने यूट्यूब चैनल बनाए तुमने मार्वल का वो देखा है? मार्वल के टूल को आगे लोग कैसे हाँ बताएं हाँ ट्रेलर देख लिया तू तो शीशा दे उससे भी कहती थी कि हमें स्मार्ट होते ये मेरी बेटी है कौन सा वीडियो दिखाना है? स्टॉप करते स्टॉप अपने घर वाले को स्टॉप कर बहुत दिए पुरानी है। उसको पानी 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 इसको देखकर मुझे बड़ा अलग लग रहा है क्योंकि इसकी तबीयत खराब चल रही है कई दिनों से, तो ये बहुत पतली हो गई है, वजन कम हो गया इसका, तो अभी इसमें थोड़ी मोटी लग रही है देखकर। चलिए जी आगे चलते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। तो इसको जो है ना सिक्वेंशियली याद करेंगे कि इसमें अलग अलग मेटल्स कैसे कैसे बिहेव करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें यहाँ पर पोटेशियम की, ठीक है, तो मेटल प्लस वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। मुझे भेज देना वीडियो। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, तो मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, हाँ अभी नहीं बाद में। ये देखो इसकी आवाज़ आई ना, बारीक सी बारीक हंसी है इसकी। ये भी इसी की आवाज़ थी क्या? ये तो भाई पानी पीने साइड में टोई बैठा देखो ये इसी की बात है। चलिए जी, तो मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो ये है। gives metal oxide, water नहीं sorry, hydrogen metal oxide plus hydrogen। ठीक है, तो अब जरा देखिएगा कि यहाँ पर क्या है। अब यहाँ पर ना ये है कि भाई मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा या मेटल ऑक्साइड बनाएगा, ये कैसे डिसाइड करें। तो इनका ना सीक्वेंस याद करते हैं। पहला देखिएगा पोटेशियम, पोटेशियम रिएक्ट्स वायलेंटली। वायलेंटली का मतलब क्या है कि झाड़ने के मूड में, मतलब एकदम लड़ने के लिए बैठा हुआ ही था। रिएक्ट्स वायलेंटली विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब चुपचाप पड़ा हुआ था, उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया, एकदम भड़क कर एकदम लड़ने के लिए तैयार हो गया, एकदम जो है रिएक्ट कर गया। तो ये तो वायलेंटली है, वायलेंट समझ गए ना, बहुत तेज़ी से लड़ने। दूसरा है तो इसने सोडियम रिएक्ट्स विगरसली विद कोल्ड वाटर। विगरसली मतलब ये भी बहुत तेजी से रिएक्ट करेगा, लेकिन वायलेंटली से थोड़ा कम वो, टूट जाएगा।
ये एक्सपर्ट कमेंट ज़रूरी था। तो सोडियम जो है वो विगरसली रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो पोटेशियम ने वॉलेंटली करा, सोडियम ने विगरसली करा। अगला आता है कैल्शियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा बस, है ना। कैल्शियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर, तो इसमें तो नहीं लिखा हुआ वॉलेंटली रिएक्ट करेगा या विगरसली रिएक्ट करेगा, तो ये कर रहा है, नॉर्मली कर रहा है बस। अब आ जाते हैं मैग्नीशियम पर। मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करता, तो जितना भी रिएक्शन अभी तक चले सोडियम का, पोटेशियम का, सोडियम का और कैल्शियम का, ये हुआ ठंडे पानी के साथ। अब जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करता, तो क्या हुआ कि पानी को थोड़ा सा गर्म कर दिया, थोड़ा सा हल्का सा गर्म कर दिया, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। पहला वाला केस होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, ये बन गया। फिर उसके बाद हमने कहा कि नहीं हम तो ना और ज़्यादा गर्म करेंगे इसको, कि कितना करोगे भाई, इतना कर दो गर्म, इतना कर दो कि स्टीम बना दो उसकी। अभी तो वो वाटर ही रहेगा, बस उसकी फॉर्म चेंज हो गई, वो गैसियस फॉर्म में आ गया, तो स्टीम बना दिया उसका। तो मैग्नीशियम रिएक्ट्स वेरी रैपिडली विद स्टीम टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करता है स्टीम के साथ में और मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन बना देता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है उसके बाद हमने ये कहा कि तब वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है अगर वो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। अब अगले पर आ जाओ, और चारों को अगर एक साथ देख ले तो पहला क्या था, पोटेशियम। पोटेशियम क्या है, वॉयलेंटली रिएक्ट करेगा ठंडे पानी के साथ में, क्या बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्या करेगा, विगरसली करेगा और ठंडे पानी के साथ ही करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बना देगा। कैल्शियम जो है वो नॉर्मली करेगा ठंडे पानी के साथ रिएक्ट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वाटर बना देगा। उसके बाद मैग्नीशियम है ठंडे पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, गर्म पानी के साथ। इनका टाइम खराब चल रहा है, चेयर्स का मुझे लग रहा है ये 17 मिनट की दी है। हाँ हाँ, हेलो हेलो हेलो, अरे और भी है, अंदर और भी है सर, अंदर और भी चेयर। अंदर कहाँ पर? वो वाले नहीं सारी यही है, ये किस सारी टोटल 20 है ना यहाँ? हाँ 20 है। हाँ। 34 अच्छा अच्छा राउंड ऑफ वो 35 मेरे हिसाब से 35,000। अच्छा जी, अब आगे चलिएगा ज़रा। तो हमने ये कहा कि मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ में रिएक्ट करेगा, नहीं गर्म पानी के साथ रिएक्ट करेगा। अब आ जाओ जी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का भी ऐसा ही है, एल्यूमिनियम ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, गर्म के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा, सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम मेटल जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक है। तो जहाँ भी कहीं स्टीम आ जाएगी ना वहाँ बनेगा मेटल ऑक्साइड, जहाँ भी कहीं वाटर रहेगा वहाँ बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड। अगला देखिए, जिंक भी स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, जिंक ऑक्साइड बनाएगा। और रेड हॉट आयरन, आयरन तो वही आयरन है, लोहा तो लोहा है। तो लोहे के साथ में क्या है कि लोहे को भी कहाँ तक गर्म करना पड़ेगा, इतना गर्म कर दो कि वो लाल हो जाए बिल्कुल, ठीक है। कितना गर्म कर दिया लोहे को, ठीक है, लाल डाबर का लाल तत्व बन, ठीक है, रेड टूथपेस्ट है वो, तो उसको रेड हॉट कर देना है आयरन को। और उसके बाद जो वाटर है, वाटर को भी इतना गर्म कि स्टीम तक पहुंचा देना है, स्टीम बना देना है उसका, तब जाकर Fe3O4 बनेगा, यानी कि आयरन ऑक्साइड बनेगा। उसके बाद आगे चलते हैं रिएक्शन मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स, ये कल कराऊंगा, और इनके रिएक्शंस जो है ये नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है। आज इतना ही।